नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूं। हमारी अनुस्पर्शी चल रही थी और इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है निरीक्षण विधि द्वारा अनुस्पर्शियां ज्ञात करना। किस प्रकार करोगे पूरा आपको बताऊंगा। 1 मिनट के अंदर आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बहुत सारे दोस्तों को कमेंट्स भी आ रहे थे, लगातार 2-3 कमेंट्स आपके आए थे कि सर ये जो आपके क्वेश्चंस करवा रहे हैं एग्जाम के अंदर भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो क्या इनमें कुछ शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह होगी क्या? तो देखो दोस्तों, जो बीएससी वाले क्वेश्चंस हैं उनमें शॉर्ट ट्रिक्स कम होती हैं, लेकिन जो आपके 12th है 9th है उनमें आपकी शॉर्ट ट्रिक्स उनमें आपको मैं बता देता हूं साथ साथ कि किस प्रकार आप क्वेश्चन सोल्व करोगे। लेकिन यहाँ पर कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, इसमें आपको लॉन्ग मेथड्स भी होते हैं। लेकिन उनमें देखो, हमने अवकल समीकरण वाली बुक पढ़ी थी, उसमें CF और PI आपको दोनों निकालोगे तो उसमें 4-5 मिनट एक क्वेश्चन के अंदर जा रही थी। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किस प्रकार आए कि केवल मात्र CF बूझ लिया, दोनों चीजें नहीं बूझी, पूरा हल निकालेंगे तो CF प्लस PI दोनों निकालना था, लेकिन एग्जाम के अंदर केवल मात्र CF पूछा। तो देखो, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन चीजें हमें सब कुछ करनी है। चीजें तो हमें सब कुछ करनी पड़ी, आने को कुछ भी आ सकता है। तो देखो, अलग अलग 3-4 तरीके मैंने इसके अंदर अनुस्पर्शी ज्ञात करने के बताए हैं आपको। अक्षों के समांतर आपको अनुस्पर्शी निकाले, वो भी क्वेश्चन आए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा, तब आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। यानी 1 या मैक्सिमम 2 मिनट लग सकती है किसी क्वेश्चन के अंदर, आप इजी तरीके से सोल्व करोगे। आज जो तरीका आपको बताऊंगा उसके अंदर आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगी। यानी हर प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, ऐसा थोड़ी ना है कि कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 2-3 मिनट के अंदर सोल्व होंगे, कई आप देखते ही आंसर बता दोगे। तो इस मिला जुला आपको कंसेप्ट मिलेगा। तो ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह के चक्रों में न पड़कर प्रैक्टिस पर फोकस करो। शॉर्ट ट्रिक्स के चक्रों में रहोगे तो हमेशा यही चीज़ें ही रहेगी कि शॉर्ट ट्रिक्स, लेकिन होने वाला कुछ भी नहीं उससे। तो जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं वो उनकी प्रैक्टिस करते रहो, बस शॉर्ट ट्रिक्स ऑटोमेटिक अपने आप निकल जाएगी। क्योंकि अब देखो, मैं क्वेश्चन तो आपको बोर्ड पर समझा रहा हूँ, उस वजह से उसमें आपको 7-8 मिनट लग जाती हैं, एक क्वेश्चन के अंदर 6-7 मिनट मैक्सिमम लगती हैं। आप कॉपी के अंदर करोगे तो ऐसे मैंने कल आपको बताया था ना कि ऐसे थोड़ी ना करोगे। आप फटाफट जो चीज़ें चाहिए वो आप लिखोगे तो मैक्सिमम आपको 2 मिनट लग जाएगी किसी क्वेश्चन के अंदर। तो इतना तो लगता ही है, क्योंकि अगर इतना ही ईजी होता तो 150 में से 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट होते ही नहीं है। मैथ्स के 150 में से 150 क्वेश्चन किसी से भी अटैम्प्ट नहीं होंगे। लेकिन हाँ, हमें जाना जरूर है, 150 क्वेश्चन तक हमें पहुंचना है। जो नहीं आ रहा है उसके अंदर टाइम लग रहा है तो एक बार उस क्वेश्चन को छोड़ दो, क्योंकि बेवजह का टाइम वेस्ट करना नहीं है। पूरे 150 क्वेश्चन तक हमें पहुंचना जरूर है। जो एक बार नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कि ये लेंथी हो गया, तो उसको वहीं पर छोड़ दो। क्वेश्चन को बेवजह का करोगे तो उसके अंदर 5-10 मिनट आपकी वैसे ही वेस्ट हो जाएगी एक क्वेश्चन के अंदर। और ऐसे में इसमें कोई सिंपल क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन रह जाएगा। तो सबसे पहला काम यही है कि आपको 150 क्वेश्चन तक तो पहुंचना जरूरी है। यानी शुरुआत से स्टार्ट करें, 1 से लेकर 150 क्वेश्चन तक आप जरूर पहुंचे। एक बार सबको क्वेश्चन को जरूर देखें। जो नहीं आ रहा है वो एक बार छूट जाएगा, कोई बात नहीं, सभी आने जरूरी थोड़ी ना है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो शॉर्ट ट्रिक वगैरह के चक्करों में न पड़े, जो चीज़ें हम करवा रहे हैं वो चीज़ें करते जाएं। और क्वेश्चन आपको शॉर्ट ही पूछेगा, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं आते। और 1-2 क्वेश्चन लेंथी आएंगे तो वो आपको आते हैं तो ठीक है, होते हैं तो टाइम बचता है, नहीं आते तो वो छूट जाएंगे। बस बेवजह का गलत न बनें और जो चीज़ें आ रही हैं वो ज़रूर करें, ठीक है। चलिए, आज एक तरीका हम पढ़ने वाले हैं, निरीक्षण विधि, इंस्पेक्शन मेथड है आपका। अनुस्पर्शी ज्ञात करने का इंस्पेक्शन मेथड। देखो, आपको एक चीज मैं बताता हूं, एक क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन से एक चीज हम सोल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखो, आपके पास ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखना, इस क्वेश्चन से हम सोल्व करेंगे x², कुछ यहीं से हम वो मेथड निकालेंगे। आगे है x + 2y + 7 प्लस का 6x + 4y + 7 = 0। ये क्वेश्चन है और आपको दिया है कि वक्र की अनुस्पर्शी आपको ज्ञात करनी है, अनुस्पर्शी, ठीक है। अब देखो, जो मैंने तरीका बताया था, मैंने कहा कोई सा भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हर तरीके लगेंगे। यानी 3-4 तरीके आपको बता दिए। और ज्यादा बेस्ट कौन सा था, मैंने आपको बताया था कि c = -φn-1 m/φ-nm, ठीक है। और इसमें आपको ये तो c कांस्टेंट जो आप निकालते हैं y = mx + c,
ठीक है, ये सी है रेखा में, क्योंकि आपको अनुस्पर्शी क्या है, रेखा ही तो है। अब अम की वैल्यू भी आपको निकालनी है, और अम की वैल्यू कैसे निकालते हैं आप, x बराबर 1 और y बराबर अम रखकर उच्च घात वाली है फाई 3 अम। देखो यहाँ उच्च घात कितनी है, फाई 3 बनेगा, तो फाई 3 अम को आप 0 के बराबर रखोगे, वहां से आपको अम की वैल्यूज मिलेगी। अम की वैल्यूज आप देखो, ये फाई n माइनस अम यहाँ पर रखोगे तो आपको उस कॉन्स्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहला काम हमें करना है, देखो सबसे पहले यहाँ फाई n यानी मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 घात का पद है तो फाई 3 हो गया, उससे 1 घात कम यानी फाई 2, तो फाई 2 वाला यहाँ पर कोई भी स्टेप नहीं है। देखो ध्यान से, फाई 2 का कोई भी स्टेप नहीं है, तो सबसे पहले फाई 3 हम निकालते हैं। देखो यहाँ से एक शॉर्ट तरीका आपके लिए आएगा, शॉर्ट ट्रिक देखो यहाँ ऐसे ही निकलती है क्वेश्चन से। तो देखो फाई 3 अम यानी देखो x बराबर तो 1 रखना है और y बराबर अम, तो ये 3 घात वाला पद हो गया। तो यहाँ देखो 1 माइनस का m स्क्वायर और यहाँ बनेगा 1 प्लस का 2m, 1 प्लस 2m। तो देखो जो बन रहा है वही यहाँ पर देखो क्या क्या बन रहा है चीजें, वही आपको 0 के बराबर रखनी है चीजें। तो यहाँ से आपको 3 घात का मिलेगा, तो प्लस यहाँ पर 7 भी आपका हो जाएगा। ठीक है, देखो 1 प्लस 2m, यहाँ पर आप इसकी गुणा भी करा सकते हैं, या आपके ये क्या है, आपके जो गुणनखंड है ये भी आपको फैक्टर दे रखे हैं कि इसका ये गुणनखंड है, तो प्लस का 7 भी यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो इसको आप 0 के बराबर रखते हैं, 0 के बराबर यानी अम की वैल्यू आएगी, अम की जो भी वैल्यू आएगी, यहाँ से देखो अम की वैल्यू एक तो आपके पास आ गई 1 आ गई और एक -1 आ गई, यहाँ से एक और आपके पास अम की वैल्यू मान लो -1/2, क्योंकि ये 7 तो ये कांस्टेंट है ना, तो अम की वैल्यू -1/2 आ गई। ठीक है, अब देखो ये आपके पास अम की वैल्यूज आ गई। अब यहां पर आपको फाई 2, लेकिन देखो फाई 3 तो ये आ गया, फाई 2 और निकालते हैं, फाई 2 हम कितना है 0। अब देखो यहां पर आप c के मान रखोगे तो फाई 2 तो आपके पास 0 है, और नीचे चाहे आप कुछ भी रखो तो c के सारे मान ही 0 होंगे, c के जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी 0 होंगी और सारे मान 0 होंगे। देखो ध्यान से, c के मान सारे 0 हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर ये ऊपर वाला पार्ट 0 हो गया, तो अम की वैल्यू चाहे आप 1 रखो -1 रखो, या यहाँ पर जो भी वैल्यू आए 7 यानी अम बराबर -1/4, ठीक है, ये वैल्यू आएगी। तो देखो जो भी वैल्यू रखोगे c बराबर 0 आएगा, और c बराबर 0 आएगा तो देखो ये y बराबर डायरेक्ट सभी में mx होगा ना, जो भी वैल्यू अम की रखोगे, मान लो y की वैल्यू आपने अम की वैल्यू -1 रखी तो -x आ गया। ठीक है, यानी y प्लस x बराबर 0। अगर आपने m की वैल्यू 1 रखी तो ये आपका आ गया y माइनस का x बराबर 0। ऐसे ही m की वैल्यू 1 माइनस का 1/4 रखी तो y माइनस का है ना प्लस x/4 बराबर 0, यानी सभी में जो कांस्टेंट है वो 0 आ रहा है, और यानी ये क्या है, इसके गुणनखंड। तो ध्यान रखना निरीक्षण मेथड क्या है, निरीक्षण मेथड अगर एक स्टेप गायब हो, देखो यहाँ पर f3 है और उसके बाद आपका f1 आ रहा है, यानी f3 प्लस f1 बराबर 0 हो, देखो ये 0 है, और यानी f2 इसके अंदर स्टेप नहीं है ना, f2 यहाँ पर 0 है, f2 देखो ये जो फाई 2m है यहाँ पर एक स्टेप मिसिंग है, सीधा 3 के बाद सीधा ही एक पद है और दूसरा पद यहाँ पर नहीं है, यानी उसकी वैल्यू 0 है। तो आप डायरेक्ट जो इसके गुणनखंड बनेंगे, डायरेक्ट इसके गुणनखंड बनेंगे, कौन सा बनेगा, एक तो देखो 1 प्लस m बराबर 0, 1 माइनस m बराबर 0 और 1 प्लस 2m प्लस 7 बराबर 0, यानी इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो x प्लस y बराबर 0 डायरेक्ट, और x माइनस y बराबर 0 और x प्लस 2y प्लस 7 बराबर 0, और यही वैल्यू यहां पर भी आ रही है कि x प्लस 2y प्लस 7 बराबर 0 आपका यहां भी बनेगा, है ना। आप डायरेक्ट ही यहां पर लिख सकते हो इसके गुणनखंडों को 0 के बराबर। जो भी आपके देखो यहाँ से वैल्यूज आ रही हैं, m की वैल्यूज डायरेक्ट देखो यहाँ c की वैल्यू रखी तो सारे 0 के बराबर आ रहे हैं, तो देखो ये भी वैल्यूज आप 0 के बराबर रखोगे तो सारी वैल्यूज आपको ऐसी मिल रही हैं। यानी सिंपल सा है, निरीक्षण विधि क्या है कि जिसके अंदर मैक्सिमम स्टेप है उससे एक जो नीचे कम करोगे, फाई n-1 स्टेप मिसिंग हो और वो आपका उससे नीचे वाला f1 उसमें यानी एक पद आपका कम हो या 2 पद कम हो सकते हैं। देखो f3 यहाँ आया है, f0 भी यहाँ पर आएगा,
या एक या इससे अधिक पद मिसिंग है तो आप इसे f3 प्लस f0 बराबर रखेंगे तो टोटल जो आपका रिजल्ट आएगा वो f3 बराबर 0। और यहाँ से प्रत्येक इसके गुणनखंड को 0 के बराबर रखना है, तो इसके प्रत्येक गुणनखंड को आप 0 के बराबर रखोगे तो आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। समझे? अब देखो इसको मेथड को मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ये तो आपको मैंने क्वेश्चन से समझाया है, अभी तो इसकी और बहुत सारी प्रैक्टिस हमें करनी है। अब देखो इसको अच्छे से समझते हैं दोबारा। यानी ये तो मैंने आपको बताया है कि अगर एक स्टेप मिसिंग हो, यानी इस मेथड को बताते हैं कि क्या नाम है इसका, पूरी जानकारी, निरीक्षण विधि, इंस्पेक्शन मेथड। ठीक है, अनस्पर्शी ज्ञात करने का ये इंस्पेक्शन मेथड है। यानी वक्र का कोई आपको समीकरण दिया गया है और जिसमें fn इस रूप में आपका कन्वर्ट हो रहा है, fn-2 बराबर 0, इस रूप में अगर आपका वक्र कन्वर्ट हो रहा है और वो आपका बराबर 0 के आ रहा है, तो जो आपकी fn जो मैक्सिमम पावर है ये आपका यानी fn बराबर 0, यहां से जो वैल्यू आएगी वो आपकी अनंत स्पर्शियां प्राप्त होगी। अनंत स्पर्शियां प्राप्त होगी। बस सिंपल सा है, ज्यादा कोई इसमें लॉजिक नहीं है। जो भी इस रूप में है तो fn बराबर आप डायरेक्ट 0 रख दो और आपका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। जैसे अब क्वेश्चन करते हैं अपन, जितने हो सकते हैं उतने क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा इसके। बस ये लास्ट टॉपिक चल रहा है अनस्पर्शी के अंदर, एक मेथड हो रहा है वो भी हम कर लेंगे। देखो अगर क्वेश्चन दे दे आपको क्वेश्चन 2 कि x की पावर 4 माइनस का y की पावर 4, ठीक है, प्लस का 7xy बराबर 0, ये क्वेश्चन है आपका। देख लिया क्वेश्चन को ध्यान से। अब देखो ये बन रहा है आपकी f की पावर 4, ठीक है, और ये बन रहा है f2, f की पावर 4 प्लस f2 बराबर 0 बन रहा है ना। तो यानी यहां पर एक जो आपका स्टेप था f3 वो मिसिंग है, f3 आपका स्टेप मिसिंग है। तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिखोगे, f4 बराबर 0, और इससे पहले जो देर का है ना इसको गुणनखंड में बदलो, तो x4 को आप बदलोगे तो x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ऐसा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की होल स्क्वायर वाला। अब देखो यहाँ ध्यान से इनको भी आप लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को देखो यहाँ से कुछ वैल्यूज आएगी, देखो 1 प्लस एम स्क्वायर रखोगे तो यहाँ पर आपको वैल्यू आयोटा के रूप में काल्पनिक मिलेगी। देखो ध्यान से आप जो वैल्यूज आप निकालते हैं, देखो ये चीज तो फॉर्मूला तो यहाँ पर यही लग रहा है n-1। मैंने कहा ना सारे फॉर्मूले लगेंगे, किसी भी से आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। और शॉर्ट देखो यहाँ पर अगर ऐसा है तो 1 मिनट ही नहीं लगेगी आपको क्वेश्चन सोल्व करने में। तो देखो 1 प्लस एम स्क्वायर यानी आयोटा के रूप में आ रहा है, तो आयोटा के रूप में इसे कन्वर्ट करेंगे x प्लस आयोटा वाई और x माइनस आयोटा वाई, और यहाँ x प्लस वाई और x माइनस का y बराबर 0। अब देखो काल्पनिक अनस्पर्शी मौजूद नहीं होती हैं, काल्पनिक जो अनस्पर्शी है वो आपकी मौजूद नहीं होगी। तो आपका जो डायरेक्ट रिजल्ट है x प्लस वाई बराबर 0 और x माइनस वाई बराबर 0, ये आपकी अनस्पर्शी आ जाएगी। कितना टाइम लगा क्वेश्चन देखते ही, देखो मुझे ये समझाने के में भी लगभग 35-40 सेकंड लगे हैं, और आप करोगे तो डायरेक्ट आप इसको कर दोगे फटाफट। समझाने में भी 1 मिनट से कम ही समय हमें लगा है समझाने में, कॉपी के अंदर करोगे तो ऐसे फटाफट होगे। और ऐसा ही क्वेश्चन लगभग आया है एक्सो के समांतर पूछ ले, उसमें भी आप तुरंत प्रभाव से बता सकते हैं कि कितनी अनस्पर्शियां होगी। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि इसकी कितनी अनस्पर्शियां हो सकती है, अनंत होगी कितनी होगी, तो वो भी आप डायरेक्ट तरीके से बता सकते हैं। तो चीज़ें बिल्कुल सरल तरीके से हो रही हैं ये, और इजी तरीके हैं। बस मैं जैसे चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ उस तरह आप पढ़ते रहो। आपका एक भी क्वेश्चन, मैंने कहा ना पहले भी कहा कि क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा आपका, है ना। तो आपको बस थोड़ा सा इसमें कोऑपरेट करना है और चीज़ें लगातार देखनी है। अब देखो और क्वेश्चन आप करते हैं, 2-3 क्वेश्चन और करते हैं इसके, फिर इसके बाद जो नया टॉपिक होगा उस पर हम बात करेंगे। 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके। क्वेश्चन देखो ऐसा आ जाए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि y माइनस 2x की होल स्क्वायर, y माइनस 2x की होल स्क्वायर इंटू में 3x प्लस का 4y
प्लस 3y माइनस 2x, उसके बाद 3x प्लस 4y माइनस का 5 बराबर 0 की अनंत स्पर्शी ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन दे दिया कि इसकी अनंत स्पर्शी ज्ञात करो, तो यहां पर आप देखो वो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, c बराबर माइनस का 5n-1 अपॉन m, लेकिन ऐसा क्यों लगाना, आप पहले क्वेश्चन को देख तो लो क्या है। ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो, x बराबर 1 रख लो, y बराबर m रख लो, और यहां से आपकी m की वैल्यू मिल गई, c की मिल गई, डायरेक्ट y बराबर mx प्लस c में वैल्यूज रख दो, आपकी अनंत स्पर्शी आ जाएगी। पर ऐसा तरीका क्यों लगाएं हम, क्यों इसके अंदर टाइम हम 1 मिनट, तो देखो इसके अंदर भी टाइम 1 मिनट लगेगा, लेकिन इसमें 1 मिनट से पहले ही हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, देखो यहाँ पर क्या देखा है, सबसे पहले जो चीजें कॉमन आ रही हैं वो कॉमन निकालो, तो यहाँ पर y माइनस 2x, देखो यहाँ पर ये इतना पार्ट, इसके अंदर y माइनस 2x 3x प्लस 4y, देखो इसमें कॉमन आ रही है ना ये चीजें, तो ये कॉमन निकालो, तो y माइनस का 2x हमने कॉमन निकाल लिया, साथ में 3x प्लस 4y हमने कॉमन निकाल लिया। तो देखो सबसे पहले जो चीजें कॉमन आ रही हैं वो चीजें कॉमन निकालो, तभी इसके जो प्रॉपर गुणनखंड हैं वो गुणनखंड बनेंगे, और तभी आपका यहाँ से रिजल्ट आ सकता है। तो सबसे पहले जो चीजें कॉमन आ रही हैं वो कॉमन हम निकालेंगे, तो ये हमने निकाल लिया। अंदर क्या बचा, देखो ये 3 बचेगा ना, देखो यहाँ पर 3 बच गया, और एक ये y माइनस 2x, देखो y माइनस 2x की होल स्क्वायर है, y माइनस 2x एक निकाल लिया और 3x प्लस y निकाल लिया, यानी यहाँ पर y माइनस 2x बच गया, y माइनस का 2x, और आगे क्या बचा, प्लस का 3 माइनस का 5 बचा बराबर 0, यही तो बचेगा। अब देखो, अब सिंपल हो गया। अब देखो ये किस रूप में आपका कन्वर्ट हो गया, f3 1 2 3 f3 प्लस f0, यानी इससे एक पावर कम भी हो सकता है, यानी नीचे भी हो सकता है, यानी f3 है तो f0 भी होगा, बराबर 0 है। तो आपकी जो अभीष्ट अनंत स्पर्शी है, अभीष्ट अनंत स्पर्शी क्या होगी, f3 बराबर 0, f3 को आप 0 के बराबर रखोगे तो आपको जो अभीष्ट अनंत स्पर्शियां हैं वो आपकी प्राप्त हो जाएगी। तो f3 क्या है आपका, देखो यानी प्रत्येक पार्ट को 0 के बराबर रखना है, y माइनस 2x इंटू में 3x प्लस का 4y, और y माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। अब देखो इसके क्वेश्चन के अंदर कितना टाइम लग सकता है, डायरेक्ट ये निकाल लिया और डायरेक्ट आप इनको 0 के बराबर आप रख दोगे, लेकिन ये चीजें हम समझा रहे हैं तो इसके अंदर 2-3 मिनट लगेगी, क्योंकि समझाना और कॉपी के अंदर करोगे तो उसमें फर्क होगा। तो यहाँ पर समझाने में टाइम लगता है। देखो y माइनस 2x बराबर 0, प्रत्येक को 0 के बराबर रखना है, f3 बराबर 0 है, तो प्रत्येक गुणनखंड को 3x प्लस 4y बराबर 0, एक आपका ये अनंत स्पर्शी प्राप्त होगी। इसके बाद और कौन सी प्राप्त होगी, देखो y माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0, एक आपको ये अनंत स्पर्शी प्राप्त होगी। तो यानी इससे आपको 3, इस वक्र से 3 अनंत स्पर्शियां आपको प्राप्त हुई हैं, और 3 ही यहाँ पर मैक्सिमम पावर थी, जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतनी ही अनंत स्पर्शियां होगी। हो सकता है कि अनंत स्पर्शी कुछ काल्पनिक हो जाए, वास्तविक न हो, तो काल्पनिक काउंट यहाँ पर देखो, हमने जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर आपको टॉपिक बताया था कि कुल अनंत स्पर्शियों की संख्या, तो हो सकता है वो काल्पनिक हो, अनंत स्पर्शी इन्फिनिटी हो जाए तो वो मौजूद न हो, तो ये होती तो अनंत स्पर्शियां हैं, यानी अनंत है तो वो अनंत स्पर्शी अनंत होगी। तो ये आपकी हो गई इसकी अनंत स्पर्शी वक्र की। ठीक है, इसी तरीके से आप इसे निकाल सकते हो, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे। अब मुझे बताओ इससे इजी कोई हो सकता है क्या, आपको दे दिया f3 और उससे एक नीचे वाला स्टेप है, तो आप डायरेक्ट यहां पर बता सकते हो कि f3 बराबर आप इसके गुणनखंड करने हैं, इसके डायरेक्ट 0 मतलब इसके गुणनखंड, यानी आप अम की वैल्यूज निकालते हैं तो अम की वैल्यूज जो गुणनखंड आते हैं ना, वैसे आपको यहाँ पर इसके फैक्टर करने हैं, और फैक्टर करोगे तभी ये चीजें आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। तो एक काम यहाँ पर करना है, बस गुणनखंड उसके करने हैं, और गुणनखंड आप इजी तरीके से इन चीज़ों के करते आए हैं और आगे भी इनके करते रहेंगे। तो बस एक काम करना है यहाँ पर गुणनखंड। अब देखो और एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इससे इजी क्या हो सकता है, यानी 30 सेकंड ही आपको क्वेश्चन को सोल्व करते नहीं लगेगी, और बाकी एग्जाम में टाइम आपको 1 मिनट मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो देखते ही आप करोगे, तो उसका टाइम आप जो कुछ लेंथी क्वेश्चन आएंगे उसमें उपयोग कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये आपका टाइम बता देगा। ठीक है,
आगे देखो क्वेश्चन, इतने देखो क्वेश्चन इसके अंदर इतने ही बनते हैं 5-6, इनमें से ही हूबहू क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ सकता है, तो ये सारे क्वेश्चन ही मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद देखो एक आपको दिया है वक्र का समीकरण, क्वेश्चन नंबर 4 है वक्र का समीकरण। क्या दिया है समीकरण कि एक्स वाई, ठीक है, अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वेयर माइनस का 4y स्क्वेयर प्लस का एक्स स्क्वेयर माइनस का 3xy माइनस 7 बराबर 0 की सभी अनंत स्पर्शियां ज्ञात करो, सभी अनंत स्पर्शियां ज्ञात करो, ठीक है। ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। आप वैसे भी जो अभी मैंने आपको बताया कि वो फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं, C बराबर -5n-1m अपॉन 5-n, लेकिन क्यों लगाएं, अगर क्वेश्चन आपने अच्छे से देख लिया तो आप डायरेक्ट इसका आंसर 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे आंसर में, डायरेक्ट आप इसका आंसर बता सकते हैं। कैसे, देखो ये कितने पावर का है, देखो 1 पावर 2 और यहाँ पर 2 ये रही 4, यानी F4 प्लस का आगे कितने पावर का है, देखो ये एक्स स्क्वायर, यानी ये कितने पावर का हो गया, प्लस का F2, यानी एक तो ये Fn हो गया प्लस Fn माइनस का 2 बराबर आपको 0 मिल रहा है। तो यानी जो आपकी अभीष्ट अनंत स्पर्शी होगी, अभीष्ट अनंत स्पर्शी होगी वो क्या होगी, देखो Fn बराबर 0, Fn को आप डायरेक्ट 0 के बराबर रख सकते हो और आपको अभीष्ट इसकी अनंत स्पर्शियां प्राप्त हो जाएंगी। जैसे देखो यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे तो एक्स वाई इंटू में एक्स स्क्वेयर माइनस का 4y स्क्वेयर बराबर 0। तो देखो यहाँ से इसको आप पहले थोड़ा सा गुणनखंड के रूप में प्रॉपर वे में कन्वर्ट करो, क्योंकि प्रत्येक एक एक घात का गुणनखंड आपको प्राप्त होना चाहिए, तभी आप इसका रिजल्ट निकाल पाओगे। तो देखो एक तो एक्स वाई, इसको क्या लिख सकते हो, ए स्क्वेयर माइनस का बी स्क्वेयर, यानी एक्स प्लस का 2y और एक्स माइनस का 2y बराबर 0। तो यानी आप ऐसे निकाल सकते हो ना, x प्लस 2y और x माइनस 2y बराबर 0। क्यों, देखो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अब डायरेक्ट x बराबर 0 एक अनंत स्पर्शी आ गई, y बराबर 0 दूसरी आ गई, और x प्लस 2y बराबर 0 तीसरी अनंत स्पर्शी आ गई, और x माइनस का 2y बराबर 0, ये आपके पास चौथी इसकी अनंत स्पर्शी आपने ज्ञात कर ली। देखो इससे कोई भी क्वेश्चन सिंपल हो सकता है क्या, समझाने में 1-1.5 मिनट लग रहा है, बाकी करने में तो आप 15 सेकंड के अंदर भी इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं, अगर आप अच्छे से इन चीज़ों को देखते हैं, अच्छे से क्लासेस अटेंड करते हैं। तो ऐसे ही हैं क्वेश्चन, सिंपल आते हैं। देखो अब जो आपको कन्फ्यूजन हो रही थी कि सर लेंथी क्वेश्चन आते हैं, देखो कुछ क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चन लेंथी आएंगे, चाहे आप किसी से भी पढ़ लो, आपको ट्रिक नहीं है, उनकी ट्रिक होती है तो वो सभी को वही ट्रिक्स होती हैं, सभी को पता है वही ट्रिक्स होंगी, जितने प्रैक्टिस करोगे उतने ही क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो आप किसी से भी पढ़ लो, चाहे ट्रिक्स वही रहेंगी ना, और ट्रिक्स से कोई बेनिफिट नहीं है, चीज़ें तो आपको ऐसे ही करके देखनी पड़ेगी। कोई ट्रिक आपको बता रहे हैं तो आप चीज़ें तो ऐसे ही करके देखोगे, ऐसे ही करके आंसर आएगा, है ना। तो कुछ लेंथी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर, तो वो करने तो है भैया, करने तो पड़ेंगे, तभी तो इतनी मेरिट कम रहती है। मेरिट कम क्यों रहती है, यही वजह है। मैथ्स की मेरिट अन्य सब्जेक्ट्स हैं उससे कम क्यों रहती है, क्योंकि क्वेश्चन पूरे अटैम्प्ट नहीं हो पाते, सीधी सी बात यही है। पूरे अटैम्प्ट नहीं हो पाते तो मेरिट कम ऑटोमेटिक रहेगी। और पूरे अटैम्प्ट क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े लेंथी आते हैं, कुछ ही क्वेश्चन लेंथी आते हैं, है ना। सारे हर प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं, हर लेवल के क्वेश्चन मिलते हैं। तो यानी जो क्वेश्चन लेंथी होंगे तो वो लेंथी आएंगे, करने पड़ेंगे। अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं निरीक्षण विधि का, फिर उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है इसी में, एक और तरीका निरीक्षण विधि ज्ञात करने का, अनंत स्पर्शी ज्ञात करने का, वो भी हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट है, और इसके नोट्स दोस्तों
टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे PDF के रूप में। अच्छे से नोट्स डाउनलोड कर लो, अच्छे से बनाओ खुद, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो वो नोट्स आपको ज़रूर बनाने चाहिए। तो टेलीग्राम पर जो नहीं आया है वो टेलीग्राम पर आ जाओ। वक्र का समीकरण, वक्र का समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 और x माइनस वाई माइनस 2 और आगे है x माइनस वाई और आगे क्वेश्चन क्या है 8x प्लस 1 बराबर 0, माइनस का 8x प्लस 1 बराबर 0। तो देखो सिंपल सा है, इसको माइनस के अंदर गुणा करा दो। तो यहां देखो 1 3 यानी F3 और प्लस के रूप में F1 बराबर 0। तो डायरेक्ट इसके गुणनखंड आपको दे रखे हैं, तो डायरेक्ट x माइनस 1 प्लस बराबर 0 कर दो। एक आपके पास आ गई x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0 और एक आ गया x माइनस वाई बराबर 0। तो ये आपकी 3 अनस्पर्शियां आपको प्राप्त हो गई। डायरेक्ट है, सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं इनको, ईजी तरीके से हर चीज़ आपकी सोल्व हो रही है। तो ये है दोस्तों आपका निरीक्षण विधि द्वारा अनस्पर्शी ज्ञात करना, ये हमने पढ़ लिया। अब एक क्लास और होगी अनस्पर्शी की, उसके बाद जो समाकलन गणित है उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं। क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो इन क्लासेस को थोड़ा बहुत, अगर अच्छा लग रहा है तो थोड़ा बहुत शेयर भी कर दिया करो, ताकि आपके जो गुरुजी आपको पढ़ा रहे हैं वो भी मोटिवेट होकर और अच्छे तरीके से आपको पढ़ाएं। तो बस थोड़ा सा शेयर कर दिया करो, ज़्यादा कुछ नहीं। और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे मेरे, वहाँ पर जिसका लिंक आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में हमेशा मिलेगा। तो वहाँ से आप नोट्स वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो टेस्ट होते हैं उनके सॉल्यूशन सब कुछ आपको टेलीग्राम पर मिलता है। तो वहाँ पर आप जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।